अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, WR इस्लाम में खुश आमदीद। अल्लाह करीम ने अपने नबी इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हिदायत के साथ पैदा किया। इब्राहीम लोगों को अल्लाह का पैगाम पहुंचाते रहे। लोग बुत परस्ती में इतने सख्त हो चुके थे कि कोई भी इब्राहीम की बात मानने को तैयार न हुआ। इनके लिए बुतों के अलावा खुदा की कोई और सूरत मुमकिन ही नहीं थी। खुदा का तस्वर इनके लिए बुतों के अलावा कुछ नहीं था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इनसे कहा, ये बुत क्या है जिनकी तुम लोग इबादत करते हो? इनकी कौम कहने लगी, हमने अपने बाप दादा को इनकी इबादत करते देखा है। इब्राहीम बोले, बेशक तुम और तुम्हारे बाप दादा बुतों की इबादत करते हुए खुली गुमराही में रहे हो। लोगों ने पूछा, क्या तुम हमारे पास कोई सच्ची बात लेकर आए हो या दिल लगी कर रहे हो? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं तुमसे दिल लगी नहीं कर रहा। मेरा और तुम्हारा रब वही है जो आसमानों और जमीन को पैदा करने वाला है। मैं इसकी गवाही देने वालों में से हूँ। उनकी कौम एक त्योहार मनाया करती थी जिसमें लोग खुले मैदान में चले जाते थे। इस त्योहार में तमाम लोग, बच्चे, जवान, बूढ़े वगैरह शामिल हुआ करते थे। वो सारा दिन खेलते कूदते और अपनी मर्जी के कामों में मसरूफ रहते। ये वो वक्त था जब इनके बुत खाने में कोई मौजूद नहीं होता था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हकीकत आश्कार करने के लिए इस मौके को मुनासिब समझा। वो एक कुल्हाड़ा लेकर इनकी इबादत गाह में चले गए। वहाँ जाकर देखा कि हॉल के दरमियान एक बड़ा बुत, जिसे इनकी कौम खुदा समझती थी, मौजूद है। इसके दाएं और बाएं बहुत सारे बुत हैं। इन तमाम बुतों के सामने मिठाइयाँ और फल रखे हुए हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वो मिठाइयाँ और फल उठाकर सबसे बड़े बुत के सामने रख दिए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कुल्हाड़ा इस्तेमाल करते हुए तमाम छोटे बुतों को तोड़ा। किसी बुत का कान काट दिया तो किसी की नाक, किसी की आंख तो किसी का सर, किसी बुत की टांग काट दी तो किसी का बाजू। इसके बाद कुल्हाड़ा सबसे बड़े बुत के कंधे पर लटका दिया और खुद यहाँ से चले गए। इनकी कौम के लोग इबादत के लिए गए तो देखकर हैरान रह गए कि सिवाय बड़े बुत के कोई और बुत सलामत नहीं रहा। कुल्हाड़ा सबसे बड़े बुत के कंधे पर लटका हुआ था। एक लम्हे में इनकी अकल ने इन्हें समझाया कि बुत तो कहीं आ जा नहीं सकते, ना हिल सकते हैं। ये काम इस बड़े बुत का नहीं हो सकता। इन्हें बहुत गुस्सा आया। वो नमरूद बादशाह के पास गए और कहने लगे, हमें यकीन है उसी नौजवान ने हमारे खुदाओं को नुकसान पहुंचाया है जिसका नाम इब्राहीम है। वो हमारे खुदाओं के बारे में कहता है कि ये तो अपनी हिफाजत नहीं कर सकते, तुम्हारी हिफाजत क्या करेंगे? नमरूद के फौजी इब्राहीम को गिरफ्तार करके दरबार में ले आए। बादशाह का दरबार लोगों से भरा हुआ था। इब्राहीम से पूछा गया, क्या ये सब कुछ तुमने किया है? इब्राहीम ने इत्मीनान से जवाब दिया, मुझसे क्या पूछते हो? इस बड़े बुत से पूछो, इसी ने किया होगा। वो बताए अगर वो बोल सकता है तो। कौम इब्राहीम ने लाजवाब होकर कहा, तुम अच्छी तरह जानते हो ये बुत बोल नहीं सकते। वो लोग अल्लाह के नबी इब्राहीम की बात पर गौर करने लगे, मगर फिर अपनी जिद पर कायम रहे कि यही इनके खुदा हैं। इब्राहीम ने इन्हें समझाते हुए कहा, क्या तुम इन बुतों की इबादत करते हो जो ना तुम्हें फायदा पहुंचा सकते हैं ना ही कोई नुकसान? अफसोस है तुम लोगों पर। मैं हैरान हूँ कि तुम अल्लाह करीम को छोड़कर इन बुतों की इबादत करते हो। क्या तुम इतना भी नहीं समझते? इन लोगों पर हकीकत खुली तो बजाय इसके कि वो एक खुदा पर ईमान लाते, शर्मिंदगी मिटाने के लिए इब्राहीम से उलझने लगे। नमरूद बादशाह ने फैसला सुनाया, इब्राहीम को जलती हुई आग में फेंक दिया जाए। बाबुल के करीब शहर में बहुत बड़ी जगह पर आग जलाने का इंतजाम किया जाने लगा। कई दिन लकड़ियां इकट्ठी की जाती रहीं। पूरी कौम इसी काम पर लग गई। हर किसी की जुबान पर यही किस्सा था। लोग लकड़ियां इकट्ठी करते हुए मन्नतें मांगने लगे, अगर मेरा फला काम हो गया तो मैं आग के लिए और लकड़ियां इकट्ठी करूंगा। आग जलाने का इंतजाम मुकम्मल हो गया तो उनको ख्याल आया कि इब्राहीम को आग में कैसे फेंकें। इस काम के लिए मंजनीक मंगवाई गई। आग जब पूरी तरह भड़क उठी तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जेल से लाया गया। आग इतनी ज्यादा थी कि आसमान पर उड़ने वाले परिंदे भी दूर भाग गए। अगर कोई परिंदा करीब आता तो झुलस जाता। जरा अंदाजा करें कि वो मंजर कैसा होगा। तन्हा इंसान, वो भी कैद में। पूरी कौम मुखालिफ, आग भी ऐसी कि किसी ने देखी ना सुनी। जिंदगी तो दूर की बात, मौत भी पनाह मांगती हो। इस सारी सूरत हाल में भी अल्लाह का नबी अपने रब का शुक्रगुजार बंदा है। उसे अपने मालिक पर यकीन है, उस पर ही भरोसा और इत्मीनान। आग और इब्राहीम अलैहिस्सलाम का अंजाम देखने के लिए दूसरे शहरों से भी लोग आ गए। जिसे खबर मिलती कि बुतों के गुस्ताख को आग में जलाया जाएगा, वो इधर का रुख कर लेता। सब खुश थे कि हमारे खुदाओं को बुरा कहने वाला दर्दनाक अंजाम को पहुंचेगा। आइंदा कोई हमारे खुदाओं के बारे में ऐसी जुर्रत नहीं करेगा। दूर दूर तक इंसानों का समंदर था और इनके दरमियान अल्लाह का हिदायत याफ्ता बंदा। इब्राहीम के हाथ पांव बांध दिए गए, उठाकर मंजीक में डाल दिया गया। जिब्राइल अमीन अल्लाह के नबी के पास हाजिर होते हैं और कहते हैं, अगर आप चाहें तो मैं अपने पर फैला दूं ताकि आग आपको नुकसान न पहुंचाए। इब्राहीम पुरसुकून अंदाज में जवाब देते हैं, मेरा रब जानता है कि मैं अपने लोगों को हिदायत की राह पर लाने के लिए कोशा हूँ। मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं। जब अल्लाह के नबी इब्राहीम को आग में फेंका जा रहा था तो उन्होंने कहा, मुझे अल्लाह काफी है और बेहतरीन भरोसे के काबिल वही है। इस कायनात के मालिक को अपने बंदे के ईमान और यकीन पर इतना प्यार आया कि आग को हुक्म दिया,
اے آگ تو ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا اور اسے سلامت رکھ۔ ابراہیم کو آگ میں پھینک دیا گیا۔ آگ کئی دن جلتی رہی۔ لوگ خوشیاں مناتے رہے کہ ہمارے خداؤں نے اس تاغ کا کیا حشر کر دیا، اس نے ہمارے خداؤں کو جھوٹا کہا تھا۔ انہیں کیا معلوم کہ اللہ کا پیارا بندہ تو اپنے رب کی حفاظت میں ہے، آگ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ آگ بجھ گئی تو سب لوگ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اللہ کے نبی ابراہیم کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ نمرود نے جب دیکھا کہ ابراہیم آگ سے مکمل طور پر محفوظ رہے تو شرمندہ ہوا۔ ابراہیم سے کہنے لگا، تمہارا رب تم پر مہربان ہے۔ یہ سب دیکھنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خدا پر ایمان لانا کتنا آسان تھا۔ ہدایت نصیب والوں کو ملتی ہے، کیونکہ دلوں پر حکومت تو میرے اللہ کریم کی ہے۔ آگ سے بچ جانے کے بعد ابراہیم علیہ السلام الجزیرہ کے شمال میں واقع شہر ہیران تشریف لے گئے۔ دوستو، اس واقعے کو لائک کریں اور کمنٹ کریں اور باقیوں سے بھی شیئر کر دیں تاکہ یہ علمی سلسلہ آگے بڑھتا رہے۔ اللہ نگہبان۔